हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोनू। देखो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे कल मैंने पढ़ा था फ्रैक्शंस, ठीक है। तो कल फ्रैक्शन पढ़ा था। फ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चन किया था बेसिक टर्म्स, ठीक है। वो पार्ट 1 था और पार्ट 2 में थोड़ा जो मैंने पहले किया था ना पार्ट 1 में, उससे थोड़ा हाई लेवल से क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। तो कल यहाँ तक मैंने कर लिया था कि 0.63 का एक एक करके क्वेश्चन, जैसे 0.63 का मैंने कर लिया था 1 नंबर एंड 0.37 का कर लिया था सेकंड नंबर। मतलब पहले जो मैंने किया था उसमें एक एक टाइप का क्वेश्चंस था। मतलब उसमें ऐसे लेवल इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था कि एक साथ इतने टर्म्स को कंडीशन को फॉलो करना है, ऐसे इतना नहीं था। बहुत कम था, ठीक है। लेकिन आज जो मैं लाया हूँ इसमें सारे में थोड़ा मैक्सिमम लेवल्स क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं गाइस, देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखें आपको ना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखें आपको, तो सबसे पहले क्या करना है ये देखना है। जैसे कल मैंने बताया था कि जो भी जितना पे वार रहता है उतना हम अपॉन में 9 लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान ली कि कल मैं बताया था एक क्वेश्चन में 0.7 है, 7 पे वार है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा। मान ली कि सपोज दैट ये क्वेश्चन है, ठीक है, 0.7 पे वार है, ठीक है। तो इसको क्या लगाएंगे, जितने पे वार होता है उतना तो 7 लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन अपॉन में कितने पे वार है, कहोगे सर 1 पे वार है, तो इसमें क्या लिखेंगे, सिर्फ 9 लिख देंगे। मतलब जितने नंबर पर वार है ना गाइस उतना हम 9 लिखते हैं, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ फॉलो करना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या समझाने वाला था और क्या समझ गए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है कि 0.63 प्लस 0.37 प्लस 0.26 प्लस 0.56 प्लस 0.63, फाइन। इतना क्वेश्चन का टर्म जो है ना, कंडीशंस ये गिवन है इसमें गाइस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ सबसे पहले ये देखना है कि कितने पे वार है। कहोगे सर वार जो है 2 पे है ना। तो ये 63 जो है ना, यहाँ 63 हम लिखेंगे, ठीक है। और वार कितने पे है, 2 पे, तो कितना बैठाएंगे, डबल 9 बैठा देंगे। प्लस इसमें कितने पे वार है, 2 पे, तो यहाँ 37 लिखेंगे और 99 डबल पे, क्योंकि 2 हैं, दो नंबर पे वार है इसलिए 9 लगा रहे हैं, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे 26 है ना। 26 अपॉन कितना है, 99 कर देंगे। फिर यहाँ कितना है, 56 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 56 भाई क्या करेंगे, 99 लिखेंगे। फिर यहाँ क्या है, 63 है, 63 भाई क्या होगा, तो 99। इतना तो समझ में आ गया। 99 लिखने का मतलब क्या है कि हमें जो न्यूमरेटर में है ना, न्यूमरेटर में वो नंबर लिखना है, वो संख्या लिखना है जिस पे वार है। मतलब यहाँ देखो 63 है तो न्यूमरेटर में क्या होगा, 63। 37 है तो न्यूमरेटर में 37 आ गया। 26 है तो न्यूमरेटर में 26 आ गया। एंड 56 है तो 56 क्या है, न्यूमरेटर में हो गया। एंड लास्ट इज 63 दे गया, वो 63। हाँ, लेकिन अब देखना है कि कितने नंबर पे वार है। तो 2 नंबर पे वार है इसलिए मैंने 2 लगाया, क्योंकि यहाँ 1 2 2 नंबर पे वार है, सभी में 2 नंबर का वार है, इसलिए मैंने 2 9 लगाया, फाइन। अब यहाँ टर्म देखना है। मैंने कल एक भी बताया था कि जब कंडीशंस अगर न्यूमरेटर इक्वल होता है तो डिनोमिनेटर के हिसाब से चलते हैं, अगर डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो न्यूमरेटर के हिसाब से चलते हैं। तो नीचे वाला सारे जो है 99 है, तो इसका एलसीएम भी वही आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम भी क्या होगा, कहोगे सर इसका एलसीएम भी है 99 ही आएगा, फाइन। अब मुझे यहाँ टर्म ये देखना है कि जब 99 एक आ गया यहाँ पे, तो कोई एक 99 यहाँ बैठा देना है, पुट करना है, फाइन। अब मुझे ऊपर वाला जितना कंडीशन है सभी को ऐड कर लेना है। तो देखो यहाँ पे 63 हो गया, प्लस 37 हो गया, प्लस 26 प्लस 56 प्लस क्या हो गया, 63 हो गया, फाइन है। अब सभी को ऐड कर लो। अब सभी को ऐड करो, कितना हो गया, 7 3 10 और 12 10 22 23 24 25, ठीक है। इस सभी को ऐड करोगे कितना होगा, 25 के 5 हो गया, फाइन। अच्छा 6 2 8 8 और 5 13 17, अच्छा कितना हो गया, 22, ठीक है। हाँ 17, हाँ टोटल कितना हो गया, 5 2 7 3 10 10, अच्छा 12 10 22 हो गया, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, 225 हो गया। अब मुझे क्या करना है, 99 करना है, ठीक है। तो अब देखना है कि ये जो 99 है ये 99 किस ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखना है, यहाँ तो है नहीं तो ये कैंसिल, यहाँ है नहीं ये भी कैंसिल, यहाँ है नहीं ये भी कैंसिल, तो यही है 225/99, ठीक है। तो गाइस देखा कितने आसान मेथड से हम कर लिया इसको, ठीक है, क्वेश्चन को, फाइन। अब हम इसी टाइप के क्वेश्चन के एक और क्वेश्चन जो है वो करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइन। देखते हैं अगले क्वेश्चंस पे, ठीक है।
देखो गाइस, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। आप इसे मैक्सिमम टाइम सॉल्व करें और इस बेस पे है ना आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, ट्रेंडिंग में है क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर लिखा, ठीक है, यहाँ दे दिया आपको सेम कंडीशन, उसी टाइप का क्वेश्चन देना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ 0 पॉइंट कितना दिया 24 दे दिया, प्लस यहाँ 0 पॉइंट कितना हो गया 33 दे दिया, प्लस 0.24 प्लस कितना हो गया 0.23, ठीक है। ये मैंने कर दिया है ना। अब इसमें ऑप्शन हम नहीं देंगे क्योंकि आपको खुद ट्रेनिंग करना है, आपको पता है कि किस एंगल से बनाना है, तो ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है इसमें। तब मैंने सभी पे वार लगा दिया, फाइन, सभी पे वार लगा दिया, सही पे वार लगा दिया, फाइन। अब आपको सॉल्व ये करना है कि देखना है कि कितने पे 9 है, तो 2 पे 9 है, तो यहाँ 24 जो है 24 ज्यों के त्यों आएगा। और यहाँ कितना है 1 2 2 है, तो यहाँ 9 लगा दो, प्लस इसमें क्या है 33 है और लास्ट में 1 2 डबल है, तो इसलिए 9 लगा दिया मैंने, ठीक है। 24 जो है 24 एज इट लिखना है, 9 बैठाना है, और 23 जो है एज इट लिखना है 99 बैठाना है। आई होप कि समझ में आए होंगे। अब देखा कि इस सभी में क्या हुआ 99 आ गया, तो फिर हमें सारे कंडीशन वही है, तो क्या करेंगे पहले जो है 24 प्लस 33 प्लस 24 और प्लस 23। अब देखना है कि ये तो मेरे सारे न्यूमरेटर वाला ऑप्शन लिख लिया, ठीक है। अब देखना है कि डिनोमिनेटर में सारे इक्वल है तो कोई एक ले लेंगे हम, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ सभी को ऐड कर लो, तो 4 3 7 3 10 4 14 कैरी 1 2 2 4 3 7 2 9 1 10 104 अपन क्या हो गया 99। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया 104/99। आई होप कि ये कंडीशन समझ में, अब तो एकदम ऑलरेडी आ गए होंगे समझ में, ठीक है। अब चलते ही, ये तो बेसिक टर्म्स पार्ट 2 का 1-2 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब इससे थोड़ा हाई लेवल पे चलते हैं हम, ठीक है, ट्रेंडिंग में है क्वेश्चन वो। तो गाइस ये वाला जो क्वेश्चंस है ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। जैसा कि ये जो क्वेश्चंस हैं इस आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 एंड CBT 2 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैक्सिमम टाइम, ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज मैं इस ट्रिक के बारे में, क्योंकि देखने में जो ज़्यादा लंबा होता है ना क्वेश्चन, जो ज़्यादा लंबा होता है वो एक्चुअल में सबसे सिंपल होता है, लेकिन अगर नहीं समझे हैं तो आपके लिए वो भारी है, लॉन्ग है, थोड़ा टफ है। अगर समझ लिए हैं तो आपके लिए आसान है। तो देखो भाई इसको कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना। देखो सबसे पहले क्या करना हो, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन जब भी इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेना, समझना कि कोई ना कोई एक चीज़ जो है इक्वल होगा इसमें, ठीक है। या तो हमें पहले वाला स्टेप में इक्वल होगा या तो सेकंड वाला स्टेप, इसमें 2 ही चीज़, तो ये पहले वाला है, सेकंड वाला ये पहले सेकंड वाला, ठीक है। तो 2 चीज़ इक्वल होता है इसमें, ठीक है। देखो तो सबसे पहले मुझे ये करना है कि देखना है कि 20, अगर मैं इसको ऐसे करते रहूँ कि फिर 2306 में 8 से मल्टीप्लाई किए, फिर जो आए उसमें फिर 9 ऐड करके अपन में 8 किया, अगर ऐसे करते रहे ना तो सारे एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी तक तुम्हारे इस क्वेश्चन को कंप्लीशन नहीं होगा, काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये 23 जो है हमें पहले वाला स्टेप ये है एंड सेकेंड स्टेप ये है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि पहले वाला स्टेप जो है उससे हमें क्या करना है, देखना है कि कितने टर्म्स है। तो यहाँ 2 3 1 टाइम 2 टाइम 3 4 बार है। तो पहले हम क्या लिखेंगे इसमें 2306 × 4, ठीक है, ये मैंने कर दिया। फिर प्लस दिया हुआ है, अब देखो अब यहाँ 8 इक्वल है, ठीक है, 8 इक्वल है, तो हमें क्या लिखना है 8 जो है 8 हम ऐसे ही लिख दिया, फाइन। क्योंकि अगर इसका मैं एलसीएम करता ही हूँ, ठीक है, तो वही आएगा 8 ही आएगा, फाइन। अब देखो इन ऊपर वाला जो है हमें ये वाला इक्वल मिल गया, ठीक है, और इसके जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये भी मेरा इक्वल मिल गया, लेकिन न्यूमिनेटर वाला जो भी पार्ट है वो क्या और डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या बोला कि जो भी फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला के कोई ना कोई 2 चीज़ इसमें इक्वल होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो 8 वाला कंडीशन मैंने यहाँ 8 रख दिया, ठीक है। अब देखना है कि 9 2 4 और 1 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन सभी को क्या करना है, मुझे ऐड कर लेना है। तो 9 2 11 और एक 12 4 16, यहाँ कितना हो गया 16 हो गया, फाइन, इतना तो कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 चौके 24, 2 तो 2 कर दिया है ना। अब 4 3 12
और 4 दूना 8 है 9, इतना हो गया राइट। इसको मल्टीप्लाई करने में 92 24 आ गया है ना। अब देखो प्लस, अब कहोगे सर ये कैसे होगा, ठीक है, अब कहोगे सर ये कैसे होगा, तो बस सिंपल है यार, इसको ऐसे कैंसिल करो तो 8 दूना 16, तो यहाँ 2 ऐड कर दो, बस क्वेश्चन खत्म, आंसर हो गया। तो 4 to 6 हो गया, ठीक है, और 2 2 एंड 9, तो इसका जो राइट आंसर हो गया गाइस वो कितना हो गया, कहोगे सर राइट आंसर 92 26 हो गया, ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका 92 26 हो गया। फाइन, आई होप कि समझ में आए होंगे। अब सेम कंडीशन सेम क्वेश्चंस इसके बेस पे देने वाले हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई हो गया। फाइन, ऑप्शन नंबर ई हो गया। फाइन, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब मुझे इसी ट्रेंडिंग क्वेश्चन के आधार पर एक और क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है, वो उसको बनाना आप। तो गाइस जो मैंने पहले क्वेश्चंस किया था, ठीक है, सेम कंडीशन पे ये क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन देख पा रहे हो ना, तो आप एक चीज़ आइडेंटिफाई करते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है, या आप एसएससी को लेकर एसएससी एग्जामिनेशन को लेकर ले लो, या अदरवाइज एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी या अदरवाइज एपीएससी कोई भी एग्जामिनेशन ले लो, या तो ये सिंप्लीफिकेशन लेवल में आ जाते हैं, या नंबर सिस्टम में आ जाते हैं, या तो फ्रैक्शन में कन्वर्शन जो है उसमें आ जाते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाते हैं। फाइन, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। जो मैं जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था ना, सेम कंडीशन फॉलो करना है। पहले ये देख लो, इक्वल दो चीज़ होता है, ये तो पहले वाला इक्वल होगा, ठीक है, और लास्ट के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि सेकेंड वाला टाइप में, सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाला नंबर में डिनोमिनेटर जो है इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले चेक कर लो कि 9 कितने बार है। देखो पहले लिख लो 9 9 9 इंटू कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, और प्लस क्या हो गया 1/7, तो 7 सब में क्या है इक्वल है, तो बटे में अपॉन में क्या कर लो 7 लिख लो। फाइन, अब इन सभी को ऐड कर लो, 6 4 10 5 15 3 18 2 20 1 21 हो गया। फाइन, अब तो आप सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है। तो यहाँ इनको जब ऐड करो तो 9 6 54 के 4 हो गया, ठीक है, 9 6 54 59 के 9 हो गया, ठीक है, फिर 5 हो गया, 9 6 54 59, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था कितना 59 94 आ गया प्लस, लेकिन अभी भी बाकी है मेरा, ठीक है। अब देखो 7 3 जा कितना हो गया, 7 7 3 21 हो गया, तो ये 3 को इसमें ऐड कर दो, क्वेश्चन खत्म। 4 3 क्या हो गया 7 हो गया, और 9 के 9 और 9 के 9 और 5 9, तो मेरा जो फाइनल आंसर आ गया गाइस, मेरा फाइनल जो आंसर हो गया 59 और 97 हो गया। कितना हो गया 59 और 97। जैसा कि आपने देखा कि सभी बस इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही करना है आपको कि सबसे पहले ये चेक करना है कि इक्वल जो है, जैसे 99 है कितने बार है, एक बार लिखो, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। प्लस क्या हो गया 1/7 2/7, इसमें इक्वल क्या है 7 है, तो इसका एलसीएम भी करोगे तो कितना 7 ही आएगा, तो 7 मैंने कर दिया, ठीक है। अब इन सभी को ऐड कर दो, 6 4 10 5 15 3 18 और 3 कितना 21, ठीक है। तो 20 इसको कैंसिल किया तो 3 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आया, और इसको कैंसिल करके 3 आ गया, दोनों को जो मैं ऐड कर दिए तो 59 और 97 हो गया। तो गाइज़ ये मेरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, इसके बाद वाला टाइप अलग टाइप के ही क्वेश्चन है, ठीक है। जितना टाइप्स है वो सारे टाइप्स 2 2 3 3 क्वेश्चन करा लेना है ताकि आपको कंफर्म हो जाए। फाइन, तो गाइस जैसे मैंने पहले बताया था कि इस टाइप जो क्वेश्चंस होंगे, ये भी टाइप बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम का ट्रेंडिंग क्वेश्चन कहते हैं ना, वो ये है, ठीक है। इस टाइप भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो है क्वेश्चन देख कर ही उनको अनएक्सेप्टेबल फील मतलब होने लगते हैं, वो उनको खुद इसके बारे में पता नहीं होता है अच्छे से, ठीक है। तो आज देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से, देखो मैं ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूँ ताकि पहले समझना है मुझे, ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप बना लोगे। फाइन, अब देखो इसमें दिया हुआ 1/20 1/30 1/42 1/56 1/72 1/19 1/110 एंड 1/132 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के जगह पे किसके बराबर है। फाइन, तो पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसका वैल्यू जो है वो मैं कंफर्म करना है। वैल्यू जो है ये सारे 30 है, कोई ना कोई टेबल में आ रहा है,
42, 56 जितना भी है सारे कोई ना कोई टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये वैल्यू चेक करना है कि ये जो सारे लेवल्स है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला वो किस क्वेश्चन से स्टार्टिंग है। तो कहो कि सर ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या चीज़ से है। जैसे मैंने क्या देखा कि यहाँ 5 420 है, 20 को कैसे लिख सकती हो। कहो कि सर इसको लिख सकते हो आप 4 × 5, ठीक है। फिर इसको कैसे लिख सकते हो। कहोगे सर 5 × 6। इसको कैसे लिख सकते हो 6 × 7। इसको कैसे लिख सकते हो 7 × 8, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो 8 × 9, 8 × 9। इसको कैसे लिख सकते हो 9 × 10। इसको कैसे लिख सकते हो 10 × 11। इसको कैसे लिख सकते हो 11 × 12, ठीक है। ऐसे लिख लिया मैंने, एक कंडीशन में लिख लिया। ये वाले जो मैंने बात लिखा है वो आपको समझ में आया। देखो यहाँ 20 है तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ गया। जो राइट वाला है राइट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, उससे आगे वाला मतलब जितना भी नंबर है ना उससे एक आगे हमें बढ़ते जाना है। जैसे 4 में 5 से किए, फिर 5 लिखा, 5 में 6 से किए तो 6 लिखा, 6 × 7 तो फिर 7 लिखा, 7 × 8, 8 लिखा, 8 × 9, 9 लिखा, 9 × 10 लिखा और 10 × 11, 11 × 12। मतलब जितना भी गाइस नंबर है ना उस सभी में एक जो है मुझे ऐड हो रहा है, फाइन। और उसका मल्टीपल हमें न्यूमरेटर वाला कंडीशन से। जैसे यहाँ देखो 4/5 20, 5 × 6 30, 7 मतलब सारे जो है टेबल में आ गया ये कंडीशन। अब मुझे एक बात यहाँ बनाना है कि यहाँ 1/20 है ना, 1/20 है तो इसको पहले 1 से स्टार्टिंग है, 1 से स्टार्टिंग है तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो कि 1/ कितना हो गया आपका, पहले स्टेप 4 है, ठीक है। और माइनस क्या करेंगे 1/5, ठीक है, प्लस 1/ कितना है कहोगे सर 5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 और प्लस क्या होगा 1/7, ठीक है। फिर प्लस 1/7 और सॉरी माइनस करना है ना, इसमें माइनस करना है ना, माइनस प्लस 1/7, ठीक है। कितना हो गया 1/7, ठीक है। 1/7 लिखा और माइनस क्या लिखा 1/8 और प्लस, ठीक है, 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9, ठीक है, और माइनस 1/10 प्लस इसमें कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है, और माइनस 1/11, ठीक है। इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस 1/11 और माइनस 1/12, फाइन। इतना लिखा मैंने कंडीशन। देखो कितना, अब ये आपको समझ में आए होंगे कि नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे 1/4 करना है और फिर 1/5 करना है, इन दोनों के बीच में माइनस लगाना है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है। हाँ, अगर यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस होता है ना तो यहाँ हम प्लस लगाते हैं, मतलब एक प्लस एक माइनस करना है, एक प्लस एक माइनस करना है, फाइन। तो इस तरह करके ये मतलब कंडीशन मैंने कैसे किया, देखो पहले 1/4 है तो 1/4 कर दिया, फिर 5 है तो फिर ऊपर जो है उसी के साथ 5 वाला कंडीशन लिखना है। तो 1/4 तो 1/4, 1/5 तो 1/5 प्लस बीच में है प्लस, फिर 1/5 1/6, फिर 1/6 1/7, ठीक है, प्लस 1/7 1/8। इस तरह करके सारे कंडीशन को मैंने लिख दिया, फाइन। तो ये तो मेरा पहला कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन स्टेप्स, ठीक है। अब इसको कैंसिल मेथड करना है, क्योंकि सर इतना आ गया फिर कैसे करेंगे यार, डोंट वरी। देखो यहाँ एक माइनस है एक प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ माइनस प्लस तो भी क्या हो गया कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, ठीक है। अब बचा क्या कहोगे सर, यहाँ बचा 1/4, ठीक है। अच्छा यहाँ कितना माइनस है तो माइनस क्या बचा मुझे 1/12, ठीक है। अब देखो 1/4 1/12 इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, तो कहोगे सर इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो तो 12 ही होगा, क्योंकि 4 × 12 12 × 12, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम 12 हो गया है ना। अब 4 में 3 से करोगे तो 3 आ गया, माइनस 12 में 1 से करोगे तो 1 हो गया। इसको जब क्या करोगे आप, इसको जब आप इसको घटाओगे तो 3 में से 1 गया 2, 2 क्या हो गया आपका 12। इसको जब कैंसिल करोगे तो 1 कितना हो गया 6। तो मेरा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कितना हो गया गाइस 1/6, ठीक है। तो देखा
कितना देखने में कितना टफ लग रहा था, ठीक है, लेकिन इतना मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। इतना मैंने किया सब सिर्फ समझाने के लिए, ये मैंने किया सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि आपको अब ये पता हो गया ना कि इसको किस तरह से कन्वर्ट किया है मैंने, किस तरह से कन्वर्ट किया, तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर मैं पहले स्टेप जो था समझाने के लिए मैं इतना लिखा, ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है एग्ज़ाम में, तो देखो अब कैसे करेंगे। क्वेश्चन सारे यही रहेंगे, सिर्फ ये वाला स्टेप हम हटा देंगे, ठीक है। देखो ये वाला स्टेप मैंने हटा दिया, सपोज दैट ये वाला स्टेप जो है मैंने हटा दिया, क्योंकि ये स्टेप जो था मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, ताकि आपको अगर ट्रिक ना समझ में आए तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ अब ट्रिक समझो, ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है। यहाँ ट्रिक मैंने यहाँ ट्रिक लिख दिया। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है गाइस कि देखो यहाँ पहले 1 है 4 है, तो सबसे पहले 1 लिख लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, सबसे इन दोनों में 4 5 में सबसे पहले स्थान पे कौन है, 4 आ रहा है, तो इसको मैंने 4 लिख दिया, फाइन। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ इसके पहले से सबसे फर्स्ट में लिखा है तो इसका 12 है, 1 तो 1 है तो 1 लिखोगे, यहाँ पे माइनस है तो -1 लिखोगे, और इसके लास्ट में क्या है 12 है, ठीक है, तो क्या लिख दिए, इसकी लास्ट 4 है, तो 1/4 इसका फर्स्ट वाला, और इसका 1/12 नंबर, तो 1/12 ले लिया मैंने, ठीक है। अभी दोनों का एलसीएम कर दीजिए, कितना हो गया 12 आ गया, तो 4 तिहाई -12 एकम 12 बराबर क्या हो गया 2 कितना हो गया 12, इसको कैंसिल करोगे तो 1/6, ठीक है। तो गाइस देखा कि इस शॉर्ट ट्री का हमें उतना करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें पता है कि 1/4 इसका कर दिए फर्स्ट वाला, और इसका लास्ट वाला करना है 1/12, फाइस इसके बारे में सारे अब ख़त्म। अब इसे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा है कि एक मैं मेथड सिर्फ समझाने के लिए एक स्टेप लिखा था जो काफ़ी लेंदी था, वो हमें कभी एग्जाम में नहीं करना फॉलो, सिर्फ यही करना है फॉलो, फाइन। आई होप कि ये समझ में आए होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसी बेस पे हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको खुद करके दिखाना है मुझे, फाइन। तो गाइस यहाँ देखा जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया है, सेम क्वेश्चन वही पैटर्न्स पे यही है, ठीक है, आप इसे आराम से बना सकते हो। देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, जैसे 12 है तो ये कितना इंटू कितना है, 3 × 4 है, फाइन, 3 × 4 हो गया। ये कितना है 4 × 5 हो गया। ये कितना है 5 × 6 हो गया। ये कितना है 6 × 7 हो गया। ये कितना है 7 × 8 हो गया। और ये कितना है 8 × 9, फाइन, 8 × 9 हो गया, फाइन। अब मुझे क्या करना है, पहले स्टेप 1 है, इसका पहला 3 है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख लो 1/3, और माइनस इसका पहला स्टेप 1 है तो 1 लिख लिया, और इसका लास्ट स्टेप 9 है तो 9 लिख लो, बस। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 9 होता है, तो 3 से 3 जा -9 से 1 टाइम, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया सर, 3 में से 1 गया 2, तो 2/9, तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर हो गया 2/9 हो गया, फाइन। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं डिसाइमल फ्रैक्शंस पे। हम डिवीज़न के मेथड जो है वो किस तरह से करते हैं, और भी डिसाइमल नंबर में जो डिसाइमल नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कोई सा नंबर दे दिया है, वो नंबर जो है जब हम सिंपली हम जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा न्यूमरेटर जो होता है वो मैक्सिमम होता है, डिनोमिनेटर होता है वो मिनिमम होता है, जिससे डिवाइड देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि न्यूमरेटर जो है वो मिनिमम होगा, कम होगा, और डिनोमिनेटर जो है मैक्सिमम ज़्यादा होगा। और उस लेवल में आप किस तरह से डिवाइड करोगे, दशमलव फ्रैक्शंस किस तरह से आएंगे, उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो वो क्वेश्चन अब देखते हैं। तो गाइस यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो क्वेश्चंस हैं, मैंने पहले बताया भी था कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, बट अगेन ऐसे कि फिर से इसको समझना है मुझे, क्योंकि जो न्यूमरेटर होता है वो अगर मैक्सिमम होता है तो डिनोमिनेटर से आराम से डिवाइड कर लोगे। लेकिन अगर न्यूमरेटर जो है मिनिमम है और डिनोमिनेटर मैक्सिमम है, तो आप उसको किस तरह से डिवाइड करोगे, तो वो ट्रिक मैं आज बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले क्या हो, 1/10 है, ठीक है। कहोगे सर 1/10 है तो फिर कैसे डिवाइड करेंगे, तो एक बात बताना, अगर 10 है तो पहले मैं 10 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 10 लिखा, फिर 1 यहाँ लिखा, ठीक है। अब फिर मैं क्या कहेंगे, अब तो कहोगे सर यहाँ 10 ज़्यादा है और 1 जो है कम है, तो फिर कैसे होगा इसमें, तो यहाँ दशमलव बैठाओगे ना,
दशमलव बैठाओगे तो ये 0 आ गया यहाँ पे, तो ये 10 बन गया। तो फिर 10 में 1 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 10 एकम 10, तो यहाँ 0 हो गया। तो इसका जो वैल्यू आएगा, फ्रैक्शन वैल्यू आया वो कितना आ गया गाइस, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू जब इसको लिखोगे ना, जब इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें दशमलव के पहले एक 0 बैठाना होता है, 0.1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो कितना हो गया आपका, 0.1, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। फाइन। फिर हमें 10 है, ठीक है, 10 है और 20 है, तो फिर यहाँ कितना लिखो, 10 लिखो और यहाँ 20 लिखो, दशमलव बैठा है 0, तो 10 टू जा 20, ठीक है, यहाँ आ गया आपका। तो फिर इसको कैसे लिखोगे, लिखोगे इसको इज इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 0.2 हो गया। फाइन। अब 3 और 3 है, 10 और 3 है, तो इसको कैसे करोगे, यहाँ 10 लिखोगे, यहाँ 3, तो 0.0, तो 10 3 30, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया 3, तो इसको लिखोगे कैसे, 0.3, क्योंकि लिखने का मेथड है कि क्योंकि दशमलव है ना, दशमलव को पहले एक 0 बैठता है। फाइन। अब 10 है इसमें, तो 10 यहाँ लिखो। फाइन। 4.0, 10 चौके 40, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया 0.4 हो गया। फाइन। अच्छा, उसके बाद यहाँ कितना है, 10 और 9 है, तो 10 से 9 में करोगे तो 0.0। अब दशमलव क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम है ना, तो दशमलव के बाद 0 बच जाएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम 10 9 जा 10, 9 जा कितना हो गया, 90, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया 0.9 हो गया। फाइन। तो ये आपको समझ में आया, मैं इसको डिवाइड कर करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कि इसका जो राइट आंसर है कितना आ जाएगा, ठीक है, राइट आंसर किस एंगल से आएगा ये हम बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको डिवाइड एक एक करके डिवाइड करके बता रहा हूँ। वरना अगर मुझे करना होता तो मुझे पता है कि 10 को एक ऐड बैठाओगे 10 3 30, ठीक है, 0 बैठा दो, इतना मुझे पता है, क्योंकि समझाने के लिए बता रहा हूँ। फाइन। अब सेम कंडीशन जैसे मैंने ये दशमलव वाला बताया है, सेम कंडीशन ये बेसिक था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ एकदम 0 से लेकर उसके धीरे धीरे हाई लेवल तक बढ़ता हूँ, ये नहीं कि कहीं से कोई क्वेश्चन उठा लिए उसको बता दिया, ऐसे नहीं, ठीक है। और देखो ये मैंने बेसिक एकदम सिंपल था, अब इससे हाई लेवल इस पर आ जाओ। अब देखो सेम कंडीशन जो मैंने आप यूज़ किया है ना, इस पर सेम कंडीशन यहाँ फॉलो करना है। तो देखो यहाँ कितना करना है आपको, यहाँ सबसे पहले 100 है, ठीक है, तो 100 यहाँ लिख दिया आपने, ठीक है, 100 लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या करोगे यहाँ पे, जैसे मतलब यहाँ से कर रहा हूँ, 100 लिख दिया, फिर यहाँ 1 लिखा। आप कहोगे सर ये तो 100 बहुत ज़्यादा है, 1 क्या है, कम है, तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले यहाँ दशमलव बैठाओगे तो 0। अब भी आप कहोगे सर अभी तो कम आया, तो अब कम आया तो अब क्या करना है, पहले हम सभी में दशमलव बैठाते थे, सभी में दशमलव बैठाते थे, लेकिन अब इसमें एक और यहाँ 0 लाना है, तो इसके पहले यहाँ 0 बैठाएंगे, देन यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो 100 से 1 टाइम कितना आ गया आपका, 100 कैंसिल हो गया। तो इसको कैसे लिखते हैं, 0.01, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया गाइस वो 0.01 हो गया, ठीक है। फाइन। इसमें इस तरह करेंगे, फिर 10 है, 100 है, तो 100 लिखो, यहाँ 2 लिखो। फाइन। अब तो समझ में आ गया होगा, अभी भी कम है तो एक 0 बैठा यहाँ पे, तो 0 तो 100 दो ना 200 हो गया। फाइन गया। तो इसको कैसे लिखोगे, 0.02, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 0.02 हो गया। फाइन। सेम कंडीशंस यहाँ है, तो 100 हो गया, और इसमें 3 यहाँ लिखो, 0.0, तो 0 0 10 तिहाई मतलब 100 तिहाई 300, ठीक है। तो इसका कितना होगा, राइट आंसर आपका कितना हो गया, 0.03। ये दशमलव की 0 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि दशमलव के पहले एक 0 आता है। अब दशमलव किस लिए आया है, 0 के बदले में, इसलिए दशमलव के पहले एक 0 आएगा। फाइन। अब देखो यहाँ क्या है, 100 है, 90 है, तो 100 हो गया। अब फिर यहाँ 9 करोगे तो दशमलव बैठा तो 0, फिर यहाँ एक दशमलव बैठा है 0, तो 100 9 से कितना हो गया, 900, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखोगे, 0.09 लिखोगे। फाइन। इतना कंपल्सरी हो गया है ना। अब 15 नंबर में लिखोगे कितने, 100 है, तो फिर यहाँ क्या कर दो, 100 लिखो, यहाँ 10 लिखो, 0.0, अभी भी कम है तो एक 0 बैठाओ। अब देखो मुझे 0 यहाँ बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 टाइम में ही आ गया मुझे। तो यह कितना हो गया, 100 से 1 टाइम, तो कितना हो गया ये, तो इसका आंसर लिखोगे
0.1। फाइन, ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो गाइस आपने देखा कि कितना अच्छे मेथड से मैंने सारे जो क्वेश्चन था वो मैंने कराया, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो फ्रैक्शंस वैल्यू है, कल पार्ट 1 बताया, पार्ट 2 आज मैं सारे कंसेप्ट मैंने बताया, जितना क्वेश्चन था वो सभी से एक एक दो दो क्वेश्चन लिया था ताकि आपको कंफर्म आ जाए, ठीक है। क्योंकि मैं इस टर्म से गुजर चुका हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों को किस टाइप की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो एजुकेशन क्षेत्र में चाहिए, मुझे ऑलरेडी पहले से पता है, इसलिए मैं उस गाइडेंस को लेकर मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले डेज।